पाइल्स और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, जो डेली के डेली इनो लेना और पता नहीं कोल्ड ड्रिंक की तो 2-2 लीटर की बॉटल खत्म कर देना। बट वो कभी भी क्योर नहीं हुई। तो जैसे ही हम हर्बल लाइफ के साथ जुड़े थे तो अमेजिंगली जो मेरे हस्बैंड का आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, इन्होंने 11 केजी जो फैट है वो रिड्यूस किया था, और जो उनकी पाइल्स की प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब उन्हें किसी तरह की कोई इनो और कोल्ड ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत ही मतलब पहले क्या थे, बहुत ही लेजी रहते थे सारा के सारा दिन, और अब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी फील करते हैं, उनका स्टेमिना स्ट्रेंथ पूरा दिन रहता है। अब रात के 12 बजे तक हमारा एक छोटा सा बेबी है जो 11 मंथ का है, जो पूरी रात हमें जगा के रखता है। वो मॉर्निंग में उठते हैं बट उसके बाद भी वो 12-1 बजे तक हम उसको संभालते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। सो अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो, मैंने अपना अमेजिंगली 3 केजी जो वेट गेन किया था। मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम थी और मैं भी थोड़ी लेथार्जिक रहती थी, मतलब बहुत ही लेजी रहती थी। और जब से ही मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऐड किया है तो उससे क्या है, मेरी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्योर हो गई हैं। बैक पेन था, लेग में पेन था। ये तो हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है नीड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की नीड के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? एक तो हम जो फूड है वो डेली के डेली इनटेक करते हैं, और न्यूट्रिशन, इन दोनों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। जो फूड है, जब भी हमें भूख लगती है, हम कुछ भी खा लिया, हमने सामने देखा कुछ भी पड़ा है, वो हमने बस क्या किया, पेट के अंदर डालना है, तो वो क्या हो गया, हमारा फूड। बट न्यूट्रिशन क्या है? जो हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम वो इनटेक करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब जो हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और हमारे हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रो एंड सेकंड वन इज माइक्रो। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मीन्स लार्ज। जो हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए डेली बेसिस पे लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब स्मॉल अमाउंट में, कि जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रो। मैक्रो में हमारे पास 3 तरह के हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स आते हैं। जो फर्स्ट वन इज कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनके हम शॉर्ट फॉर्म कार्ब्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे हमारे पास 2 तरह के आते हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारे पास बेसिकली ये 5 जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स है, और एक और है जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आता है, दैट इज आर वाटर। हमारे पास बेसिकली हमारे पास 6 एसेंशियल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताती हूँ। जो फर्स्ट वन इज आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स हमारे बॉडी को बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि जब एक बाइक या गाड़ी चलानी होती है तो उसके लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरह हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए भी हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे न्यूट्रिएंट से। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से। और जो हमारे कार्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारे पास कार्ब्स हैं उनकी बेसिकली हमारे पास बहुत सारी रेंज होती है। जैसे हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन से हमें कार्ब्स मिलते हैं। अगर हम इनको लिमिटेड क्वांटिटी में, जितनी हमारी डेली बेसिस के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम उतने कार्ब्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बट एक्सेस किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। उसी तरह अगर हम कार्ब्स को हमारी जो बेसिक नीड है उससे ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ये हमारा जो कार्ब्स है बॉडी के अंदर, मतलब लीवर और टिश्यूज के अंदर फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जिनको निकालना आप सभी को पता है, आप सभी वेट लॉस के प्रोसेस में हो।
उस फैट को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है लास्ट टाइम पे। सो और जो हमारी डेली बेसिक नीड है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या होता है 225 ग्राम टू 300 ग्राम्स। अगर हम जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें 225 से 300 ग्राम के बीच में जो हमारा कार्ब्स है उसका इंटेक होना चाहिए। सेकेंड वन इज प्रोटीन। सो प्रोटीन हमारा क्या काम करता है, जैसे कि एक घर होता है ना, घर के लिए जो घर बनाने के लिए ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरह हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज आर प्रोटीन। प्रोटीन हमारे हर बॉडी के जैसे टिश्यूज में होता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए, हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो प्रोटीन भी हमें, जैसे कार्ब्स और कार्ब्स होते हैं और फैट, जैसे कार्ब्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ही हमारे पास प्रोटीन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कब करता है? कि जब हमारी डाइट के अंदर कार्ब्स होते हैं और फैट्स होते हैं वो लैक कर रहे हैं। अगर हमारी डाइट में कार्ब्स की और फैट की जो मात्रा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो हमें प्रोटीन भी क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो डेली बेसिस पे हमारे पास प्रोटीन की जो नीड होती है वो होती है पर केजी, 1 किलो पे 0.8 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी डेली बेसिस पे। सो थर्ड वन इज हमारे पास फैट आता है। फैट क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए जो हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को, नर्व टिश्यूज को और हार्मोन्स को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम फैट्स बोलते हैं। और ये भी एक तरह से फ्यूल का काम करते हैं हमारी बॉडी में। जैसा कि मैंने बताया, एक्सेस किसी की भी चीज की अच्छी नहीं होती, तो फैट भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेनी चाहिए। जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारे फैट की, दैट इज 44 ग्राम टू 78 ग्राम्स। मतलब 44, 44 से लेकर 78, 80 ग्राम तक आप फैट की मात्रा को अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं करनी है। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल भी दोनों के दोनों का काम क्या होता है, क्या हमारी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर क्या कहते हैं वर्क करने के लिए। अगर हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कब करेगी? जब हमारे न्यूट्रिशन सॉरी डाइट के अंदर मिनरल्स और विटामिन की पूरी प्रॉपर मात्रा होती है। तो हमारे पास जो विटामिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल। फैट, जो फैट में सोल्यूबल इजीली मतलब क्या कहते हैं घुल जाते हैं, उनको हम फैट सोल्यूबल बोलते हैं। जो कि हमारे पास मिल्क आ गया, बटर आ गया, एग, लीवर हो गया, ठीक है। बट ये जो फैट सोल्यूबल्स हमारे पास विटामिन होते हैं, उन्हें हमें डेली बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी इनको क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है। सो हमें जो विटामिन फैट सोल्यूबल है वो डेली इनटेक नहीं करने हैं। सो दूसरा हमारे पास जो फैट्स का टाइप आता है, दैट इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो सकते हैं। सो हमारे पास ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारे फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये पानी के साथ मतलब मिक्स हो जाते हैं, तो जैसे ही हम जैसे यूरिनेशन के थ्रू या कुछ है, तो ये इजीली क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या लूज हो जाते हैं। तो ये हमें जो वाटर सोल्यूबल फैट होते हैं वो डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मिनरल्स हैं, इनकी जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी को बेसिकली 3 चीजों के लिए जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे पास मिनरल्स। फर्स्ट वन है हमारे पास बोन और हमारे जो टीथ हैं, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा उनको बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड क्या है? हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है? हमारे मिनरल्स कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद जो भी हम खाते हैं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना काम किसका होता है? हमारे मिनरल्स का होता है। सो हमारे पास मिनरल्स के बहुत सारे, जैसे हम कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, जिंक, ये सारे के सारे हमारे मिनरल्स हैं। और लास्ट वन इज वाटर। वाटर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि 70% हमें, हमारी जो बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। तो हमें जो पानी की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि आपका वेट कितना है, तो आपको कितने पानी की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। सो ये हमारे पास थे कुछ हमारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसीलिए हमें इनको डेली अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे जो न्यूट्रिशन की हमें नीड क्यों है,
हमारे जो हम न्यूट्रिशन अभी हमने बता तो दिया कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इनको ऐड करने की क्यों जरूरत है? लोग सोचते हैं कि जो हमारा, हम कहते हैं ना बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि जब हमें सिर्फ अपने हेल्थ गोल को अचीव करना है तब तक तो हमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट नहीं, जो हमारी बैलेंस डाइट है वो हमारे सिर्फ वेट को ही मैनेज नहीं करती, इससे फार अवे बहुत सारे काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। सो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज मेंटेन गुड हार्ट हेल्थ। हमारी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, उसे बहुत अच्छा करता है, वो कौन करता है? हमारी बैलेंस डाइट। आपको पता है आज हम इंडिया में इस टाइम पे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम डे बाय डे इतनी बढ़ चुकी है कि मैं बता नहीं सकती। हर घर में आपको कोई ना कोई बीपी का पेशेंट मिलेगा, वो हमारे घर में भी है, वो मैं डिस्कस करूंगी बाद में। सो अगर हमारा बीपी हाई होता है तो उससे बहुत सारी जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, डिसीज है, वो होते हैं। सबसे पहला हमारे पास हार्ट अटैक आता है, हार्ट हमारा फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक्स आते हैं। ये सारे के सारे किसकी कंडीशन है? जब हमारा बीपी हाई होता है, उससे हमारी ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। बट अगर हम अपनी डाइट को अच्छा कर ले, अगर हमारी जो अभी मैंने बैलेंस डाइट के मतलब हमने डाइट के बारे में बताया ना कि हमें इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना चाहिए और इस क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए, तो हम इन हार्ट डिसीज को 80% तक क्योर कर सकते हैं। हमें इनसे सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी पता है जैसे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है और हाई बीपी का होता है, वो रीजन क्या होता है? उसका रीजन क्या होता है? जब हमारी डाइट में बहुत एक्सेस में, नीड से, जरूरत से ज्यादा, जैसे हमें डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है नमक की, आयोडीन की, वो क्या होती है, जो सॉल्ट होता है उसकी 6 ग्राम की जरूरत होती है। बट अगर हम उसको एक्सेस में, हम अपना टेस्ट, किन्हीं को नमक बहुत ज्यादा पसंद होता है तो वो ऐड करते हैं कि चलो थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा सा और डाल दो, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये बीपी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो डेली डाइट में ऑयल बहुत ज्यादा है, ऑयल की वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। बट अगर हमारी डाइट को हम अच्छा कर ले, तो ये जो हमारे हार्ट डिसीज है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन है, अगर हमारी डाइट अच्छी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो वो हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट वन था। सेकेंड वन इज इम्प्रूव वेलबींग। वेलबींग का मतलब हम पर्सन, हमारे मूड स्विंग कैसे हो रहे हैं, हम कैसा फील करते हैं डेली बेसिस पे, वो सारा का सारा कौन डिसाइड करता है? हमारी डाइट। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो उससे क्या होगा, हमारा जो इंटायर डे, पूरा का पूरा दिन है, उसमें मतलब हमें पूरा दिन जो काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अगर हमारे पास जो डाइट है वो प्रॉपर है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छा निकलेगा। कैसे अच्छा निकलेगा? हम हर एक काम को बहुत अच्छे इजीली कर सकेंगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। पूरी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, पूरा दिन अच्छा है तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारा खुद की पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छा फील करेगी। हमारी डाइट में अगर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हमारी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पूरा दिन को कौन डिसाइड करता है? हमारा ब्रेकफास्ट। अगर हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी है, तो पूरा का पूरा दिन हमारा इतना अच्छा जाएगा कि हम बता नहीं सकते। हम पूरा दिन प्रॉपरली अच्छे से काम करेंगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे। हमारी जो बैलेंस डाइट है, हमारा जो न्यूट्रिशन है, वो क्या करेगा, हमारी वेलबींग को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट वन इज मेंटेन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसे बैलेंस करके रखता है, वो कौन रखता है? हमारी डाइट। कैसा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज होते हैं कि जब भी किसी तरह की कोई हमें प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, तो उससे हमारी जो एंटीबॉडीज है वो लड़ने का काम करती है। वो एंटीबॉडीज लड़ेंगी कैसे? कि अगर जब हमारा खाना पीना अच्छा होगा, हम अच्छे से खाएंगे, हम अच्छे से पिएंगे, हमारी डाइट प्रॉपर होगी, तो वो एंटीबॉडीज जो है उनके अंदर पूरी तरह से एनर्जी रहेगी उन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। हमारा जो बैलेंस डाइट है, हमारा न्यूट्रिशन है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, बेहतर बनाता है, और हमें इम्यूनो डिफेंसिव डिसऑर्डर होता है, डेफिशिएंसी ऑर्डर होता है, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आता है इंक्रीज एनर्जी लेवल। हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है।
हमारे जो बैलेंस डाइट होती है, हमारा न्यूट्रिशन होता है, वो हमारे एनर्जी लेवल को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, जो मेरी हेल्दी डाइट होती है ना। अब जब आपको पता होगा, जब हम कभी कभी ये पूरियां खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, बहुत ऑयली फूड खाते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा दिन हमें हमारा सुस्ती में बीत जाता है। मेरा तो बीत जाता था जिस दिन भी हमने ये सब खाया, तो मतलब आप सोच लो उस दिन तो एनर्जी का ई भी नहीं होता पूरा दिन के लिए। सो अगर हम अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा ऑयल को, स्वीट्स को, फैट्स को, ठीक है, और रिफाइंड कार्ब्स में हमारे पास क्या आते हैं, व्हाइट ब्रेड्स होते हैं और स्वीट्स होते हैं, वो हमारे रिफाइंड कार्ब्स के कुछ पार्ट हैं। अगर हम अपनी डाइट में से इनको रिमूव कर दें, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ रहेगा, पीक पे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सो हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर होगी, हेल्दी होगी। उससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा। हमारी एनर्जी लेवल को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करती है हमारी बैलेंस डाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, डिले द एजिंग, हमारी एजिंग को डिले करता है। एजिंग का मतलब जैसे बढ़ती उम्र को कम दिखाना, है ना। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारा सब अच्छा है। सबसे पहले जैसे हम कुछ, हमारे पास हमारी डाइट में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं स्पेसिफिक, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे विटामिन सी होता है, उसके अंदर क्या होता है, कोलाजन होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारी स्किन को फर्म दिखाएगा, और आप अपनी जो एज है उससे कम दिखाई दोगे, है ना। सो और ये तो हमारे विटामिन सी हो गया। कुछ और कुछ क्या होता है हमारे उसके अंदर, स्किन के अंदर कुछ, अगर हम कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर ले, तो उससे क्या होता है, जो हमारे सेल्स की रीजनरेशन होती है वो भी बढ़ती है। हमें अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिक विटामिन और मिनरल्स को ऐड करना चाहिए हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, जिससे हम अपनी एज से बहुत कम दिखाई देंगे। हमारी एजिंग को भी डिले करता है, कि हम मतलब एज से कम दिखाई दें, तो वो भी हमारे किसकी, न्यूट्रिशन के ऊपर, हमारे बैलेंस डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज मे लेंथन लाइफ स्पैन। आपकी लाइफ स्पैन को भी क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे भी आपको पता है कि बॉडी को, हमारे बॉडी को सरवाइव करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मतलब अगर हम अच्छा प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। बट अगर हम ये प्रोसेस्ड फूड ले खाते हैं, है ना, बहुत हाई कैलोरी वाला फूड खाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी हाई कैलोरी वाला अगर हम फूड लेते हैं, तो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है। बट अगर हमारा फूड अच्छा होगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उससे क्या काम होगा, हमारी जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेंसी से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने बता दिया कि किस किस चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या क्या होता है, और हमारे न्यूट्रिशन का क्या क्या काम है। बट हम जो डेली बेसिस पे हम फूड डेली इनटेक करते हैं, क्या वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है? क्या हमें जो जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो हमें सभी सभी पूरे हमारे खाने से, डेली वाले, उसे मिलती है? तो आंसर इज नो। क्योंकि आपको भी पता है इतने पेस्टिसाइड्स का यूज होता है डेली बेसिस पे, जो हमारा खाना आता है, कुछ भी आता है, उसके अंदर इतने पेस्टिसाइड्स, इतने केमिकल का यूज होता है। अडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमारा खाना खाना तो रहा ही नहीं, एक तरह से जहर बन चुका है ना। सो मतलब आप किसी भी तरीके से लगा लो, जैसे पहले खेती साल में एक या दो बार होती थी, अब तो पूरा साल ही खेती चलती रहती है, एक हटाई दूसरी स्टार्ट होगी, दूसरी हटाई तीसरी स्टार्ट होगी। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी सॉइल है, हमारी मिट्टी है, उसके अंदर जो जो हमारे खाने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, वो तो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है ना। उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है डे बाय डे। तो उससे क्या होगा, हमारे खाने के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो हम ग्रेन्स लेते हैं, कुछ भी हम फ्रूट वेजिटेबल्स लेते हैं, जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स होगी, उनके अंदर तो इतने ज्यादा केमिकल्स का यूज होता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको बड़ा करने के लिए, बहुत जल्दी उगाने के लिए। ये जो भी हम ले रहे हैं, तो वो एक तरह से जहर ही है ना। जो पहले आता था, पहले के लोग क्या होते थे, खाने के ऊपर डिपेंड रहते थे, है ना।
उनका जो खाना था वो इतना प्योर था, क्योंकि साल में 1 या 2 बार होती थी, जितनी हमारी फूड को फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट, मिट्टी को रिक्वायरमेंट होती थी, वो फर्टिलिटी उसे पूरी प्रॉपर मिल जाती थी। उससे क्या होता था, सारे के सारे जो काम है वो प्रॉपर होते रहते थे। बट इस टाइम में तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना। सो हमें क्या चाहिए उसके लिए, क्या हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि हाँ, अगर हमें डेली बेसिस पे जो हम फूड ले रहे हैं वो तो अच्छा नहीं है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ अलग कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो यस, वी हैव। सो हम वेलकम करते हैं हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का। जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारी बैलेंस डाइट के लिए, अगर हमारी डाइट बैलेंस है तो वो हमारे इन इन चीजों को ठीक करती है, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। तो हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। हमारा फॉर्मूला वन में एवरीथिंग है, सब कुछ जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ है। हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास ए फ्रेश है, जो भी हम सभी पी भी रहे हैं, मैं भी ले रही हूँ। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए हमारे पास बीटा हार्ट है, हमारा नाइट वर्क्स है ना। नाइट वर्क्स क्या है, हमारे हर्बल लाइफ का अमृत है, कि सब चीजों की मतलब बहुत अमेजिंग जिसका रिजल्ट है। और हमारे पास लाइफ लाइन है ना। सो बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के लिए भी है, ग्रोथ के लिए हमारे पास प्रोटीन है। अगर हमें एक्स्ट्रा जो हमारी डाइट से प्रॉपर नहीं मिला तो हमारे पास हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन है। मतलब एवरीथिंग वी हैव इन आवर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। हमें जो जो डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास इतने सारे वेराइटीज हैं, ताकि हमें हमें उस डेली बेसिस के फूड पे मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम अपना शेक लेते हैं तो वहां पे हम नमक की मात्रा कम कर देते हैं। नमक कम हो गया तो उससे क्या, हमारे हार्ट डिसीज जितने थे वो तो हमने एक तरह से पूरी तरह से कम कर दी, क्योंकि हमारा क्या है, नून में होता है सिर्फ, उसमें जो हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, साथ में कर्ड ले रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत हमने सॉल्ट यूज कर लिया है ना। सो ऐसे हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है हर एक चीज के लिए। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हमारे वृत्ति लाइफ का इम्यून हेल्थ है, हमारे पास त्रिफला है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की अपनी डाइट फॉलो करते हैं, जैसा भी हम प्रॉपर हमारा डाइट प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं एक्स्ट्रा की। तो ये है कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। और अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी डाइट गलत है, अगर डाइट अच्छी नहीं है, तो क्या है, मेडिसिन की भी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, जरूरत ही, वो कुछ काम ही नहीं आएगी। बट यस, अगर हमारी डाइट सही है तो हमें मेडिसिन की कोई यूज ही नहीं है ना। क्योंकि अगर हमारे पास हमारी डाइट बहुत अच्छी है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ना। हमारी हर्बल लाइफ में हम जितने भी पर्सन है, हम हर्बल लाइफ यूज कर रहे हैं, कि जो जो जब से जिसने प्रॉपरली यूज करना स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगता उन्हें किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ना। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हम दीप्ति मैम के पास रिजल्ट शेयरिंग के लिए, है ना। अभी आप देखना कि जब लोग हैंड रेज करेंगे वो अपनी हेल्थ इश्यूज को के बारे में कैसे कैसे बताएंगे कि हमने न्यूट्रिशन लिया और हमारी कितनी सारी हेल्थ जो चैलेंजेस थे वो ठीक हुए, है ना। जब तक दीप्ति मैम आते हैं उससे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ हमारी फैमिली का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी फैमिली है। इसमें मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मैं, और मेरी बेटी नहीं है, वो 5 इयर्स की होने वाली है। जो मेरे फादर इन लॉ है, पापा हैं, उनको शुगर की, डायबिटीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब बहुत हाई रहता था उनका। बट जब से उन्होंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, उनकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे है। मेरी मदर इन लॉ, मम्मा का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता था, इतना हाई रहता था कि एक टाइम तो 180 190 के अराउंड था, वो चक्कर आके गिर भी गए थे। तो हमने उनको लाइफ लाइन देना स्टार्ट किया, उन्होंने न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड किया, अब बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। मेरे हस्बैंड का रिजल्ट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और मैं न्यूट्रिशन को ले रही हूँ तो इनडायरेक्टली मेरे बेटे के अंदर भी न्यूट्रिशन जा रहा है। वो भी बहुत मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही शरारती है, सारा दिन एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहता है। और मेरी बेटी, जिसकी इसमें फोटो नहीं है, वो 5 इयर्स की होने वाली है। बट आप अगर उसकी हाइट देखोगे, उसको 5 इयर्स की कोई नहीं कहता, उसको ये कहते हैं कि हाँ वो 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको बीट करती है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत अच्छी है हाइट में। क्योंकि वो भी क्या लेती है, डाइनो शेक लेती है। ये हमारे न्यूट्रिशन की एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली इसको कंज्यूम कर रही है, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ इसको लेके।
और कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ कब तक लेना है, अगर आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो आपको इस न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड करना ही होगा, है ना। बाकी तो ये मेरी फैमिली का रिजल्ट था, सो दिस इज माय पार्ट। नाउ अप टू यू दीप्ति मैम। थैंक